तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा इलेड वेव का जिगजैग पैटर्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और हाँ, ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि इलेड वेव के जिगजैग पैटर्न के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग। अब मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, उसको मैंने कट कर रखा है। इसका रीज़न ये है कि डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग आपके किसी काम का नहीं है। एज अ कोर्स, एज अ कंटेंट ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट होता है। सेम जैसे मैंने आईसीटी में से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हटा दी थी, क्योंकि आईसीटी के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा फालतू है। जैसे कि सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी, क्या करूँगा सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी का, क्यों काम कर रही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सेशन की वजह से बस वो काम करेगी। मैंने सारी टेस्टिंग करके देखी, उसका विन रेट 30% भी नहीं आता, और वो 30% भी जो आता है उसमें आपका एसएल और आरआर आप नहीं कर पाओगे मैनेज रियल टाइम में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एमएमएक्सएम मॉडल, टर्टल सूप, ये क्यों फालतू इतना सारा उसने दिया है, मेरे को समझ नहीं आता। तो आईसीटी में तो अभी मैंने वो चीज़ आपको नहीं बताई, टाइम वाली जो चीज़ है वो अभी तक आपको नहीं बताई मैंने, टाइम से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि सेशन और टाइम का मैं वैल्यू ही नहीं करता भाई। करने तो जिसको करना है, मैं मानता हूँ जिस टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आवली टाइम फ्रेम पे आप सेशन, क्या फ़र्क पड़ता है? 3-4 कैंडल में एक सेशन खुल जाता है, 3-4 कैंडल में एक सेशन बंद हो जाता है। उसको ना देख के जब मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो भी तो मुझे सब समझ आ रहा है, तो मैंने काट दिया उसमें से भी। सेम इलेड वेव के अंदर भी अब डीप डीप जाएगा तो इतना डीप चले जाता है, लेकिन आपको रिसर्चर थोड़ा बनना है, ना ही आपको कोई साइंटिस्ट बनना है, ना ही आपको कोई माइक्रोस्कोप से वो एटम बॉम्ब बनाना है कुछ देख के कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या कर रहा है। आपको कोई नहीं करना ऐसा कोई काम यहाँ पे। आपको तो बस सिंपल एक सेटअप चाहिए, आपको इलेड वेव की नॉलेज चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, और एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है। तो मैं आपको वेस्ट नहीं करना चाहता आपका टाइम, इसीलिए जिगजैग बताऊंगा, फ्लैट बताऊंगा, और एक तीसरा पैटर्न होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, वो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। हाँ, कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा, यही सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट जब हो चुका होगा, तो उसके बाद एडिशनल में मैं इसमें जो वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा उसमें मैं हो सकता है आपके लिए बता दूँ आगे जाके कभी। लेकिन अभी जो आपको कोर्स के अंदर और ट्रेडिंग की नॉलेज या ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ उतने मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके टाइम की भी वैल्यू है, ठीक है। जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल चीज़, जो ये जिगजैग पैटर्न होता है, ये पैटर्न करेक्टिव वेव में आता है। अब आपको मैंने इतना बढ़िया सा बताया कि ये आपकी होती है इम्पल्स वेव, ये होती है आपकी करेक्टिव वेव। इसी के अंदर आपकी इलेड वेव होती है पूरी की पूरी, ठीक है। इसी के अंदर इलेड वेव बनती है। तो ये जो करेक्शन है ये वाला, इस वेव के अंदर आपको जिगजैग पैटर्न दिखाई देता है, और जिगजैग पैटर्न ऐसा होता है। चलो मैं इससे अच्छा ऐसे दिखाता हूँ। ए बी सी जो होता है ना, ए बी और सी, ये आपका जिगजैग पैटर्न है, ठीक है। यही आपका जिगजैग पैटर्न है, ए बी सी जो आप देख रहे हो। इसको हम साइड में निकाले तो कैसा बनता है, जिगजैग तो हुआ, ठीक है ना, जिगजैग तो हुआ। तो जिगजैग पैटर्न, इसी को तो जिगजैग बोलते हैं, यही जिगजैग पैटर्न होता है। अब इसके अंदर डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग आता है, उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना समझ जाओ। रूल कहता है कि आपका जो वेव ए है, ये जो ए वेव बनी है, बी वेव, ए वेव की जो स्टार्टिंग है यहाँ जहाँ जीरो है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे रहनी चाहिए। और सी वेव आपकी ए वेव की एंडिंग से आगे निकल जानी चाहिए। बस ये पैटर्न बन गया आपके सामने, सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया। अब इसके अंदर थोड़ी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक तो पहले मैं आपको फिबोनाची का बताया था। फिबोनाची आपकी इसमें ये बताती है कि आपकी 0.6 के आसपास अगर आए तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक आए तो ठीक रहेगा। रिट्रेसमेंट जो है 0.7 तक ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो ये फिर वेव थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तब हम इस वेव पे ट्रेड करें तो बेकार ऑप्शन रहता है हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया जाता है कि फिर इसके बाद ये कितना नीचे जा सकती है। मैं प्रोजेक्शन का कभी भी यूज़ नहीं करता। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो आपकी 1 2 3 4, हाँ, फोर्थ जो वेव थी उसका जो लो बना होगा कुछ ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 और 5 ऐसा कुछ आया होगा। जो फोर्थ वेव होगा यहाँ तक इसका टारगेट होगा, बात खत्म। इतना टारगेट जाना चाहिए इसका, ठीक है, ये मैं कहता हूँ। तो प्रोजेक्शन मैं नहीं बताता, क्योंकि मेरा मानना है प्रोजेक्शन या डिविएशन जैसी चीज़ें एकदम इलॉजिकल है। हमें मार्केट के अंदर जहाँ लिक्विडिटी दिखाई देती है, हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना है। लिक्विडिटी किसी लो के नीचे होगी, आप प्रोजेक्शन लगाते हो, प्रोजेक्शन आपका अंधाधुन किसी भी लेवल पे जाके हिट करता है,
तो मेरे हिसाब से वो काम नहीं करता कभी भी। और ये बात है आपको और कोई नहीं बताता, सब आपको वही घिसी-पिटी चीज़ें बता रहे हैं, लॉजिक से कोई सोच के बता नहीं रहा, क्योंकि सबने किताबें भी पढ़ी है चीज़ें। जिसके पास दिमाग होगा ना वो अपना खुद का बनाएगा, उसको पता है कि मार्केट में लॉजिक कैसे काम करता है। तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो, अब ये जो पैटर्न होता है आपका जिगजैग पैटर्न इसको बोलते हैं। ये पैटर्न, इसके अंदर ये जो पैटर्न होता है 5-3-5 का पैटर्न होता है। अभी 5-3-5 क्या होता है? 5-3-5 क्या मतलब है इस 5-3-5 का? देखो, जिसकी ए वेव होगी, ए वेव के अंदर 5 वेव्स होगी, सब वेव्स, सब SUB, सब वेव्स इसके अंदर होगी, यानी इस मेजर वेव के अंदर सब वेव होगी। ठीक है, जो बी वेव होगी उसके अंदर 3 वेव्स होगी, 3 सब वेव्स होगी, और जो सी वेव होगी इसके अंदर 5 सब वेव होगी। हालांकि ऐसा भी होता है कभी कभार थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो जाए, कहीं पे 6 दिख जाए, कहीं पे 3 की जगह 2 ही दिखे, थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन बढ़िया रहेगा अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे, ये दिखना चाहिए इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे, समझो आप डेली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, पूरा आपने वेव स्ट्रक्चर पहचान रखा है, आपको पता है ए वेव आ गई है, ठीक है, और अब बी वेव आनी चाहिए, और आपको अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाना, आपको देखना है यहाँ पे 3 वेव आनी चाहिए। फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक ए वेव दिखी, इसके अंदर मतलब फर्स्ट वेव दिखी, सेकंड वेव दिखी, थर्ड वेव। तो जब आप सेकंड वेव पे जब आए तो आपको पता है थर्ड वेव के लिए मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो और छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप एंट्री ढूंढो वहां पे। चलो इसको मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ। पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इस तरीके से आएगा इसके अंदर, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहले ये होगा ऐसा, जैसी याली वेव है ना, इसके अंदर होगी आपकी 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगी 1 2 3, फिर नीचे आएगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से होगी इसके अंदर ये 5-3-5 वेव्स। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ढूंढा है, किसकी एग्जांपल ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि एग्जैक्ट एग्जांपल मिलते नहीं है और कम मिलती है ट्रेड्स, मेरे को पता है। तभी मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा आपको यही बताने की कि आप डायरेक्ट इलेड वेव पे ट्रेड करो। इलेड वेव के अंदर जो एग्जैक्ट वेव्स आती है, फ्लैट वेव्स होती है, इससे भी अच्छा रहेगा कि आप इलेड वेव पे ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड कम मिलेगी आपको, ये बात है। ठीक है, ट्रेड ज़्यादा नहीं मिलने वाली। चलो यहाँ पे हमें देखना है कि वेव्स कहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ से लेके, वैसे पीछे से आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 ABC। ठीक है, बट हम नीचे को देखेंगे, यहाँ से मार्केट को समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास 5 वेव पैटर्न आ चुका है। अभी तक सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। पहला रूल जो फॉलो नहीं हुआ है वो है यहाँ पे कि 6 के आसपास आना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, इलेड वेव तो है ये। बाकी इसने ओवरलैप नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बाकी सब सही है। अब हम वेट करेंगे आगे का। अरे ठीक है, ये ए वेव बनी है, ये बी वेव। ठीक है, अब आपको समझना है कि यहाँ पे ये ए वेव आ गई, ये बी वेव आ गई। अब आगे करते, पहले निकल गया मार्केट। ठीक है, ये सी वेव आ गई। अब यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 1 आवर का छोटा टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, हमेशा याद रखना। जैसे 4 आवर का 1 होता है तो 1 आवर का 15 होता है। अब हम जब इस पे आते हैं, अब हमें दिखाई देगा ज़्यादा क्लियरली, ये चीज़ दिखाई देगी कि कैसे कैसे यहाँ वेव्स बनी। ये आपका ए वेव है, इस ए वेव के अंदर 5 वेव्स होनी चाहिए। थोड़ा सा क्लैरिटी मार्केट में नहीं दिखाई देती जितना आपको डायग्राम में दिखाई देती, क्योंकि यही एक सच्चाई है, मार्केट इतना आपको साफ साफ नहीं बताएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये आपका हल्का सा पुल बैक है, 1 2 यहाँ तक गया, 3 4 5। तो यहाँ पे देखना, जब 5 वेव आ गई ना, तो ए बी और सी इलेड वेव बन गई ना। वेव के अंदर वेव्स आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एक इलेड वेव बनी। लेकिन जब मार्किंग करेंगे तो हमें दिखेगा कि 1 2 3 हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें जो सेकंड वेव है
जो हमारी ये जो ए के बाद बी वाली वेव है, ये 535 का पैटर्न है, तो यहाँ पे 3 वेव्स होनी चाहिए, तो ये आएगा यहाँ पे। ये हमें पहले ही पता है, तो इसको हम नहीं लेके चले गए, ठीक है। ये 3 वेव्स होगी। अब हमें देखना है कि यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो कैसा दिख रहा है आपको। तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 और कहीं ना कहीं मार्केट निकल गया ऊपर 5। ये सी वेव जो आपकी आ गई, इस सी वेव के अंदर आपको 5 वेव्स दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। अब इसको हम अच्छे से मार्किंग करें ना अगर, अब तो मार्केट ने हमें पूरा एक मूव दे दिया अप साइड का, थोड़ा हम ओपन मार्किंग करेंगे तो हमें अच्छे से दिखेगा कि जो हमारी ये वेव है, 1 है, ये 2 है, और ये यहाँ तक आ सकती है 3 वेव आपकी, ये आपकी 4th वेव होगी, और ये यहाँ पे कहीं पे 5th वेव होगी। जब मार्केट बढ़ जाता है तो हमें और क्लैरिटी दिखती है। जब 5th वेव आ चुकी है, इससे ऊपर निकल चुकी है, अब यहाँ पे चांसेस होने चाहिए मार्केट के नीचे आने के। देखते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको, क्या हो सकता है आगे, हमें भी नहीं पता है। तो मैं भूल जाता। ओके गाइस, आपकी 4th वेव का लो ये था, और अराउंड 4th वेव का जो लो है मार्केट ने हिट किया है, थोड़ा सा रह गया। तो आप सेफ मार्जिन, वैसे भी सेफ मार्जिन तो लेके चलते ही है, थोड़ा सा हल्की सी सेफ मार्जिन लेके चले तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट होता है देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे ए बी सॉरी 1 2 3 4 5 ABC यहाँ पे भी बना, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी। मतलब इलेड वेव की एक खासियत है, हर टाइम फ्रेम पे वेव बनेगी। अब इसके अंदर जाएंगे, अब जब हम इसकी भी जब हम ABC के अंदर जाएगा तो आपको वही सेम पैटर्न दिखाई देगा 1 2 3 4 5 का एक छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इस तरीके से इलेड वेव काम करती है, ये आपका जिगजैग पैटर्न होता है। अब ट्रेड कहाँ पे ले सेटअप, तो मैं आपको उसको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली ट्रेड बनती है आपकी जब ए वेव खत्म होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, इलेड वेव स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया। आपने यहाँ पे इसको बनाया, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, जब आपने ये वाली मूव देख लिया, ए आ गया है, बी आ गई है यहाँ पे। तो जब बी आ चुकी है तो आप यहीं पे आपको ये पूरा इलेड वेव पैटर्न जो दिख रहा है आप इस पे ट्रेड लो। एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक छोटी ट्रेड मिली, बड़ा मार्केट व्यू देख के ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है ना। मिली आपको ट्रेड, अच्छी की अच्छी नहीं मिली बताओ। 4th वेव जो यहाँ पे आपकी बन रही है, इधर लगा के चलोगे तो भी आपको टारगेट मिल गया अपना। ऐसा बहुत छोटा बनना था, ये बहुत बड़ा टारगेट है छोटे एसएल के साथ। ये देखो, देखो जरा ये आपको मिल रहा है 1:6, यहाँ तक हम लेके चलते तो भी 1:5 मिला है। लॉस भी होता है तो आप 5 ट्रेड लॉस कर सकते हो अपनी। तो पहला तो इस जगह पे एंट्री होगी, वेव ए के एंड में आपको पता है जब रिवर्सल आना है आप तब एंट्री लोगे। ये रिवर्सल आया है, एक तो ये सेटअप है, और ये ज़्यादा टफ नहीं है यार, सिंपल है। अब इसको आप मेजर करने के लिए सेफ्टी कैसे देखोगे, ये जो 4th वेव से जो ये 5th वेव बनी है ना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा लो तो आपको ये दिखाई देगा कि 0.6 के आसपास, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये जो वेव है ये 0.6 के आसपास से रिजेक्शन देगी। तो ये दे रही है 0.6 के आसपास से, तो ये भी कंफर्मेशन आपके लिए, ठीक है। दूसरी ट्रेड आप कैसे लोगे कि आपकी जो बी वेव है वो ए वेव की 60% के आसपास से रिट्रेसमेंट देगी। ये जो 60% वाला जो है ना, ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो ठीक है, तो ये भी 0.6 के आसपास से ही रिट्रेसमेंट दिया है। तो आप एक ट्रेड यहाँ से प्लेस कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो कि ये आपको पता है यहाँ पे 3 वेव्स आनी है, ठीक है। देखो वेव 1 2, और आपको पता है कि अब जो 3rd वेव होगी, आपने अगर इसको 3rd समझा होता तो आपका लॉस हो चुका होता, क्योंकि मार्केट ने क्या किया इसके बाद इनसाइड आ गया। आपने इसको समझा होता तो लॉस तो नहीं होता। खैर क्यों लॉस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ट्रेड तो प्लेस करनी नहीं है। पर अगर हम सही से समझे, जब हमारे पास बाद में स्ट्रक्चर आ ही चुका है, तो फेल हो गया स्ट्रक्चर, पहले हमने इस पर ट्रेड तो नहीं ली 1 2 3, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर 3rd वेव। आपको पता है 3rd वेव जब आ चुका है, इसके बाद जब इनगल्फिंग होनी है तो आपको पता है इसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। और 0.6 के आसपास मार्केट 3rd वेव को खींच के ले गया है। 3rd वेव आपकी जिसमें आई है वो आपकी 0.6 के आसपास आ चुकी है, तो आप उस रिट्रेसमेंट की वजह से भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 5th वेव पे मैं आपको ये बोलूँगा कि ट्रेड वैसे मत लेना। 5th पे अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आपको वही स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इलेड वेव वाला यहाँ पे। तो इसको आपको 5 पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ भी आपको कोई नहीं बताता,
सब अपनी मर्जी है भाई। आपको अगर एक बार आपको बेस पता है कि भाई 5 वेव का पैटर्न होता है, ABC होता है, तो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से मार्केट को देखो समझो भाई। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। अब देखो मैं इस तरीके से अगर करता हूँ 1 2 और 3 वेव को सबसे लार्जेस्ट वेव लेके जाता हूँ, तो ये 3 लार्जेस्ट ही बनेगी। फोर्थ ओवरलैप कर रही है, इसको बेशक ही सक्सेसफुल नहीं है, तो फोर्थ अगर ओवरलैप ना करे तो मेरे को ये लेना पड़ेगा फिर, नहीं तब मेरे को इसको यहाँ लेकर आना पड़ेगा। अभी फोर्थ ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है। तो 1 2 3 लार्जेस्ट भी होगी, फोर्थ ओवरलैप नहीं करिए, फिफ्थ अब बनी प्रॉपर वेव हमारे पास आ चुका है। ये आ गई फिफ्थ वेव। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, पर मार्केट पे अपने चार्ट पे काम करना भाई, ये मैं इसी तरीके से समझा सकता हूँ। अब ये आ गई फिफ्थ, A B और C भाई खत्म काम। B वेव जो है आपकी वो ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, जो लास्ट कैंडल होती सीरीज की। तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव मिला आपको। तो ये बेस आपको समझ आ गया ना, 1 2 3 4 5 ABC 0.6 रिट्रेसमेंट। तो अपना दिमाग लगाओ भाई, सीधा घुस जाओ, डरो मत। 1.5 की ट्रेड मिलती है, मिनिमम 1.5 का RR मिलता है। ट्रेल करते तो पता नहीं कितना मिल जाता भाई। आप लॉस खा सकते हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना उस बात का, आप इजीली लॉस ले सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं। अब देखो यहाँ पे भी काम करा ABC, इसके अंदर ही आपको वही पैटर्न दिखाई देगा, आपको वही दिखेगा जो आपने देखा है। बट ये है कि जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे उतना नॉइस पड़ेगा और पैटर्न खराब होता है, और जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे उतना क्लैरिटी दिखाई देगी। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप वापस आते तो आपको समझ आ गया ना कि ABC के अंदर कैसे आपके जिगजैग पैटर्न बनाइए। ये जिगजैग है और इसके अंदर 5 3 5 बना, यही जिगजैग होता है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। और यहीं से कंटिन्यू करेगा चार्ट आगे भी, जैसे यहाँ पे भी तो कंटिन्यू किया था यार, समझो यार। देखना पहले तो ये समझना, ये भी एक जिगजैग पैटर्न है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं देखो, ठीक है ना, कुछ तो बना है, कोई ना कोई चार्ट है। जब मैं फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ पीछे से, लेकिन ये भी जिगजैग पैटर्न है, इसके अंदर भी पैटर्न्स हो गए। ऐसे ही मार्केट में ये किसी दूसरे टाइम फ्रेम के लिए है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए, डेली में भी डेली टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन अब हम यहाँ से देखते हैं, हमें कम से कम 5 वेव्स का सेटअप बनाना होता है। जब मार्केट बन चुका होता है, हम वैसे भी ABC पे ट्रेड लेते, तो हम इसको इजीली, हमें मार्किंग अच्छी करनी होती है खाली। तो ये आपका 1 बना, ये आपका 2 बना, नहीं ये आपका 1 2 3 को हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ले जाना चाहेंगे, 4, और यहाँ पे आगे 5 ऊपर। तो उसके बाद आपका ABC यहीं पे बन गया, A B और C, ठीक है ना। अभी जब ABC बन गया, यहाँ से आगे मार्केट कंटिन्यू करके अब डाउन ट्रेंड आ रहा है। ऐसी ये देखो पैटर्न बना, और ये पैटर्न भी जिगजैग पैटर्न है, ठीक है ना, ये भी जिगजैग पैटर्न है। ये पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं, आपको बस एक बार चार्ट का ये बेसिक रूल समझ आ गया तो भाई सिंपल है मार्केट। अब जैसे मैं नीचे आपको बता दी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कर लूँ नहीं बता सकता, आपको एग्जांपल्स दूंगा हज़ारों, फायदा नहीं है। आपको चार्ट में कुछ समझना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट होके देखना पड़ेगा, आपको डर खत्म करना पड़ेगा, मार्केट ऐसे ही काम करेगा। अब एक चीज़ और भी होती है, मेरे लिए आसान है, मैं चार्ट को मतलब न्यूड चार्ट, बिना इंडिकेटर बिना मार्किंग के ऐसे बता दूंगा कहाँ क्या बन रहा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मार्किंग नहीं करूँगा, ऐसे ही बताऊंगा बिना मार्किंग करे, यहीं से बताऊंगा मैं आपको बिना मार्किंग करे। यहाँ पे इलेड वेव बन रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इलेड वेव बन रही है, बहुत आसान है, मेरे लिए आसान है मार्किंग करना। 1 2 3 4 5 ABC, मेरे मिनटों का काम है भाई ये। आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, नहीं ये नहीं बनेगी लेड वेव, ये जिगजैग पैटर्न है, तो इस यहाँ पे सिर्फ 3 ही वेव होगी। ये आपको देखो ध्यान से, ये भी मेरे को दिख रहा है, ये जिगजैग पैटर्न है, तो यहाँ पे 5 वेव आ चुकी है इस वाले, इसमें सिर्फ आपको 3 ही वेव मिलेगी। चलो आपको 3 वेव मार के करके दिखाता हूँ। कहाँ चला गया, ये रही आपकी 3 वेव, ये आ गई आपकी ABC, ठीक है, 3 वेव। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 वेव दिखाई देगी, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, 1 2, ये हाई बना है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा विक, 3 4 5, इसने हाई ब्रेक किया है पिछला, प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, A B और ये C, और C ने 4 तक का मूव आपको दिया है।
भाई यही पैटर्न है, इस जिगजैग के अंदर मूव देखो, जहां आपको जिगजैग दिखता है उसके अंदर मूव देखो, हर जगह मिलेगा आपको भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपको एक और जिगजैग दिखाता हूँ, ये जिगजैग दिख रहा है, ठीक है। अभी जिगजैग के अंदर आपको ये 535 का पैटर्न दिखाई देगा। ए बी सी, ठीक है। और ए बी सी जब आया, ये तीन ही पैटर्न बने इसके अंदर, देखो 5 3 और फिर नीचे 5 होगा। ये बहुत मैजिकल है भाई, आप समझ रहे हो इस चीज को, कितना मैजिकल है कि चार्ट ऐसे काम करता है। 1 2 3 बड़ा बन रहा है यार बहुत ही ज्यादा, इसको ले लेते हैं 3 4 और 5, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे 5 ए बी सी। देखो हाइज एंड लोज को पहचान लेना पड़ता है आपको। अभी आप सोचोगे मैं पता नहीं अंधाधुन लगा रहा हूँ, भाई मैं अंधाधुन नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये 1 लो हाई, 2 में हम देखेंगे एक ऐसा, ये 3 वेव है, 3 वेव हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है, तो ये देखोगे आप यहाँ पे लेकर आओगे तो बड़ी नहीं बन रही है ना। हमें इतनी बड़ी चाहिए कि मार्केट में हम इजीली मार्किंग कर पाए, तो हम ले गए, ये यहाँ पे एक आया हाई, ये बना यहाँ पे एक लो। तो अब क्या हो रहा है, आपके रूल भी फॉलो हो रहे हैं, एक तो ये इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले लेते इस वाली वेव पे, तो शायद इतनी बड़ी वेव नहीं बनती, हमें 3 को बड़ा करना पड़ता है, तो हमारी मार्किंग उस तरीके से होती है। अभी 1 2 3 आ गई, अभी ये 4th आ गई, और 5th वेव हम यहाँ पे नहीं ले सकते, 5th वेव भी बड़ी वेव होती है थोड़ी सी। अगर 5th यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारा ये जो ए वेव है ये फेल हो रही है, पहली बात, सर बी वेव फेल हो रही है, हम 5th वेव इसको ले गए ए 5th, फिर आपका यहाँ पे आएगा ए बी और सी, ऐसे निकलेगा ये, इसको समझो। आपको मार्किंग तो ऐसी करनी पड़ेगी, और आपका लॉस होना हो रहा है, आपको तो ऐसे ही बी वेव पे ट्रेड लेनी है, तो आपका लॉस होना है। अब बी वेव तक तो आपके पास चार्ट बनाया होगा, उसके बाद आपको मार्किंग करनी है, तो इसकी टेंशन हो ना कोई। सब जगह आपको यही चीज दिखाई देगी भाई, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आप बना रहे हो मुश्किल तो वो अलग बात है, आपको चार्ट को देखना है। आप पूरा चार्ट भाई इलेड वेव पे काम करता है, यहाँ आपको हर जगह मेरे को इलेड वेव दिखाई दे रही है भाई, मैं जहां देख रहा हूँ मेरे को यहाँ पे इलेड वेव दिखाई दे रही है, ठीक है। मेरे को यहाँ इलेड वेव दिखाई दे रही है ए बी सी, मेरे को यहाँ 1 2 3 4 5 ए बी सी, मेरे को हर जगह इलेड वेव दिखाई दे रही है भाई। आपको बस प्रॉपरली मार्किंग कर लेनी है, बी वेव के एंड होते ही ट्रेड ले लो। जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हो तो ये देखो यहाँ पे जिगजैग बन गया इसके अंदर, और इसमें जिगजैग के अंदर वही 5 पैटर्न होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5, मार्केट वही काम करेगा। कहीं भी आपको जिगजैग दिख रहा है, ये जिगजैग दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ हो ऐसा स्ट्रक्चर, इजी है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, इतना ही मैं बता पाऊंगा। इसके आगे आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि जिस दिन कोर्स खत्म होगा तो मैं मंथ में क्लासेस रखूँगा लाइव, हो सकता है डिस्कॉर्ड पे बना लूँ मैं, या हो सकता है जूम क्लासेस रखे तो वहाँ पे मैं आपको लाइव पे भी समझाऊंगा मार्किंग करके, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब फ़ायदा आपका ये है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, तो इसका फ़ायदा ये है कि वीडियोस धीरे धीरे आएगी, एक वीडियो आएगी आपकी 2 दिन में, 1 दिन में, तो आपके पास टाइम भी मिल रहा है उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का। अच्छा ही है ये चीज़। अगर आपको पूरा कोर्स एक बार में दे दो, आप सारी वीडियो एक ही बार में देख लोगे और फिर तो होगा कुछ नहीं, फिर मेरे को गाली दोगे यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, पैसा दे के कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी जितने लोग यहाँ कोर्स ले रहे हैं ना, वो मेरे को खुद आप लोगों ने मैसेज करके मुझे बताया आपने पहले कहाँ का कोर्स लिया है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स से 10-10 15-15 20-20 हज़ार 1-1 लाख वाले कोर्स बंदे बोल रहे हैं मेरे को कि हम वो लेके यहाँ पे आए हैं, तो जब आप उनके कोर्स देख के कुछ नहीं कर पाए तो ये मत सोचो कि यहाँ से आप कुछ कर पाओगे। फिर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी भाई। जब मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब आप भी कर सकते हो, और आपसे मार्किंग नहीं होती तो इसका मतलब आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे को हर जगह चार्ट दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देगा तो आप कैसे करोगे इस तरीके से। मैं सोच ही नहीं रहा, मैं ज्यादा ना सोचो, मेरे को हर चीज दिखती है। जब हम सप्लाई डिमांड देखेंगे, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, तो उसमें क्या होता है, ये आपकी रैली होती है, ये आपका ड्रॉप होता है, ये रैली होती है, बेस होता है। ये देखो रैली
ऊपर गया, फिर बेस बना यहाँ पे, फिर रैली हुई। तो ये सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट है। जब ये आएगा तो देखना, मैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर समझाऊंगा ना, सारी चीजें एक ही चीज बता रही होगी। इलेट वेब भी एक ही चीज बताएगी, मार्केट कैसे काम करता है, सप्लाई डिमांड भी वही बताएगा, आईसीटी भी वही बताएगा, आपके हार्मोनिक पैटर्न्स भी वही बताएंगे, सब एक ही चीज बताएगी आपको। मैं ऐसे कभी नहीं सिखाने वाला आपको कि आपका इलेट वेब में सेल बनता है तो आपका सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट में बाय बनेगा, नहीं। आप जो भी कॉन्सेप्ट लगाओगे मार्केट एक ही चीज बताएगी, तो आपको घुस जाना है रिस्क मैनेजमेंट करके, बात खत्म। इतना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चार्ट, मैं जब चार्ट सीख रहा था, मैं कम से कम 18 आवर्स टाइम दे रहा था अपने चार्ट के आगे, तो आपको भी कम से कम दिन में 8 घंटा तो देना पड़ेगा ना चार्ट के आगे बैठ के। आज मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मैं अपने खुद के कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, खुद की स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ, बिना किसी को देखे, बिना किसी से सीखे। तो आप भी तो पहुंच सकते हो वहां पे। हर जगह मार्केट में कुछ ना कुछ बनता है, आपको पहचानना आना चाहिए खाली। ये देखो, आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए, कोई रूल वहां यहाँ पे टूट नहीं रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है। इसका रूल कम, देखो रिट्रेसमेंट ज्यादा ना करना, कोई रूल का ब्रेक होना नहीं है। रूल का ब्रेक होना क्या था, वो गाइडलाइन में आता है रिट्रेसमेंट। रूल का ब्रेक होना होता है कि अगर ये ऊपर आ गया तो प्रॉपर लीड वेव। सेम यहाँ आपको दिख रहा है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये देख के बता रहा है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे 5 वेव्स होगी ही होगी, और यहाँ पे तो पहले ही दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ तो 3 ही वेव्स है, 1 2 और 3। और फिर यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे 5 वेव्स तो होगी होगी कहीं ना कहीं नीचे। देखो ऐसे समझ आ जाता है भाई, इतना तो समझो, बहुत सिंपल है। मैं आप पे भड़क भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है जब आप लोग कोई ना कोई आगे मुझे बताता है कि मैं इतने लॉस में हूँ, या मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैंने इतने कोर्सेज ले लिए। मेरे को अब तक कम से कम नॉर्मल नहीं है तो 20-25 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जो क्लियरली बोल रहे हैं मेरे को, जो पहले भी थे, कि मैं इतने लॉस में गया, मैंने इतने कोर्सेज खरीदे। तो मैंने क्लियर बोला, आपने इतने खरीद लिए ना, एक और खरीद लिया आज, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई गलत बता रहा था शुरू से लेके, उनके इसमें भी कुछ ना कुछ था। आपको कुछ एक अच्छा चीज पकड़ लेते तो भी काम हो जाता है। एक स्ट्रेटेजी तो चाहिए, एक छोटी सी। कहीं ना कहीं आपने अपना रूल तोड़ा है, आपने उतनी मेहनत नहीं की है, यही बोल सकता हूँ। मैंने तो की है, मैं आपके सामने इतना अच्छे चार्ट बता सकता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट कैंडल क्या आने वाली है अगली ये बता सकता हूँ। लाइव पे मेरा वीडियो है यूट्यूब पे भाई, मैं लाइव बताया अगली कैंडल्स कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं। तो सब नॉर्मल है। अब आईसीटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे आईसीटी का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस वाला, वो सब बनता है यहाँ पे इसी के अंदर ही। यहाँ देखो आप, क्यों नहीं बनता है यार, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या आपका एमएसएस हुआ है कि नहीं हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस, ये तो देख पढ़ा दिया ना आपको। अब तो आप बोल नहीं सकते कुछ, हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, यहाँ पे हुआ ना एमएसएस। वैसे इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलूँगा। अरे यार ये मैं इसमें सब, तभी मैं आईसीटी पसंद नहीं करता। इंसान पता नहीं क्या एमएसएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, भाई सीधी बात है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का, बात ही खत्म। अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, कैरेक्टर बदल गया मार्केट का। अब आप आओ, मार्केट यहाँ से वापस आता है और यहाँ तक इसकी वीक बनती है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे आपको इम्बैलेंस दिख रहा है कहीं ना कहीं, एफवीजी। मार्केट ने इस एफवीजी से ही आपको एक मूव दे दिया है। यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट लगा देते तो भी आपको 0.7 के आसपास या 6 के आसपास आपको कोई दिखाई देता मार्केट में। बढ़िया है भाई। यहाँ प्रीमियम डिस्काउंट देखोगे तो भी आपको समझ आएगा कि एंट्री है। इंगल्फ होगी कैंडल, एक और कैंडल बनेगी तो भी आपको समझ आएगा एंट्री है। कितनी सारी चीज़ें है भाई, वही सारे वही चीज़ें सेम काम करती है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही है भाई, नाम अलग अलग रखे सबने, सब आपको ठग रहे हैं एक तरीके से। मैं मानता अगर लिक्विडिटी पे देते ना अगर कोई बढ़िया अपने कंसेप्ट, तो भी मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया रहता। पर ये एक ही चीज़ आपको अलग अलग नाम से बताते हैं। मैं आपको अलग अलग नाम से भी सिखा रहा हूँ, अलग अलग कंसेप्ट में भी सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें सारी एक है, सब एक तरीका है। कॉन्फिडेंस देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं कैंडल के नीचे एसएल लगाऊंगा, हमें बढ़िया ट्रेड पकड़ूंगा, तब तो आपके एसएल ही एसएल जाएगा हमेशा। मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप ये जिगजैग में इस बी वाली वेव पे आप ट्रेड करने वाले हो फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे भाई यहाँ पे जैसे आपको एंट्री लेनी है, आप यहाँ लगाते हो रिट्रेसमेंट और आप कहते हो 0.6 पे मैं एंट्री लूँगा, और मार्केट हिट करता है 0.6, उसके बाद आपको एक रिजेक्शन भी दे देता है ये वाली कैंडल से। और अब मार्केट में आप ऐसे यहाँ नहीं लगाओगे भाई मेरे,
अगर आपका टारगेट आपको यहाँ तक लेके चलना है तो भाई 1:2 पे आ जाओ आराम से और अपना एसएल को बढ़ा दो। मत कोशिश करो इस बात की कि आपको बिल्कुल 1:3 1:4 मिले। 1:2 बहुत ज़्यादा होता है, 1:3 मोर देन इनफ है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है। आपका एसएल जब बड़ा होगा ना तो मार्केट में आपको यहाँ पे मौका मिलेगा कि 0.6 की जगह अगर मार्केट चाहता तो 0.7 से भी निकल सकता है, तो 0.7 के लिए भी आपको स्पेस मिल गया। इस तरीके से समझो, जिस तरह आपको बताया जाता है ना वो चीज़ें गलत है यार। रीजनेबल स्टॉप लॉस आपको देखो, इसलिए मैं एक वीडियो में मल्टीपल चीज़ आपको बताऊंगा। रीजनेबल स्टॉप लॉस और प्रिडिक्टेबल स्टॉप लॉस क्या होते हैं। प्रिडिक्टेबल स्टॉप लॉस होते हैं जो आपको बचपन से क्या बोल रहा हूँ, मतलब जब से आप स्टार्ट करे हो ट्रेडिंग तब से आपको ये सिखाया जाता है कि अपना स्टॉप लॉस लगाओ कैंडल के नीचे। सिखाते कि नहीं सिखाते? नहीं लगाना। ये बहुत प्रिडिक्टेबल स्टॉप लॉस है। हिट करेगा उसके बाद निकल जाएगा ऊपर, स्वीप होगा और निकल जाएगा मार्केट ऊपर। थोड़ा दो स्पेस भाई। जब आपके पास इतना स्पेस है कि आप 1:2 तक सेट कर सकते हो तो ये बहुत बढ़िया स्पेस है। आने दो, अगर यहाँ से फेल होता है मार्केट तो यहाँ से जाएगा। अगर आपका यहाँ पे ये FVG फेल हो चुका है कहीं ना कहीं यहाँ पे, चलो FVG तो नहीं है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से निकला होगा मार्केट क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर चुका है, हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ करके बिल्कुल डिस्काउंट पे जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसकी बॉडी से निकल जाए। हो सकता है ना ये भी तो, पर आपके पास यहाँ पे उसके लिए भी स्पेस मिल गया है क्योंकि आपका एसएल बड़ा है। तो भाई मत करो। अब आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते थे। अब समझो आपका टारगेट ये है, ध्यान से सुनना, आपका टारगेट यहाँ पे बन चुका है इसके हाई पे और मार्केट ने एक ही अच्छा स्ट्रक्चर लो बना दिया यहाँ पे। तो अब जब लो मार्केट में बन गया है तो आप ये भी तो कर सकते थे ना कि अपना लो के नीचे ले आए अब आप अपना एसएल, खत्म काम। अब आप लो के नीचे एसएल ले आए तो अब ट्रेल करते रहो भाई। यहाँ पे आ गया मार्केट, इसके बाद यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया, बड़ी कैंडल है, मार्केट आपका यहाँ पहुंच चुका है। तो अब अपना स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट और ऊपर निकल गया यहाँ पे, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे ले आओ। तो आपका एसएल यहाँ पे हिट होने वाला है यहाँ पे। तो ट्रेल करना भी सीख गया आप यहाँ पे। इसको समझो बात को, ऐसे चलना पड़ेगा, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई एंट्री ले लो उसके बाद छोड़ दो एसएल और टारगेट लगा के, भाई मत करो। दो रीजन, पहला रीजन जिस ब्रोकर पे या अगर आप फंडेड कर रहे हो चाहे आप अपना ब्रोकर पे कर रहे हो, भाई मैक्सिमम बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता और लॉस चलता रहता है। कोई उसमें ब्रोकर की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोकर के कैलकुलेशन में या फिर सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी, टारगेट हिट नहीं होता। भाई रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी है, आपको मैनेज करना पड़ेगा चार्ट के आगे बैठ के। ऐसा मत करो कि भाई ये नहीं होता, स्टॉप लॉस भी बड़ा लगेगा और हम मैनेज करेंगे ट्रेड को। अगर हमें लगता है कि मार्केट में फेवर कम है, अगर हमें लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि हम नीचे जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, ये मेरा स्टॉप टारगेट था, ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल। अब मैं कहता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर और ये स्ट्रक्चर बन रहा मार्केट में, ये स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें ये दिखाई देता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस स्ट्रक्चर में आपको समझ आ जाता है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बना चुका है। कौन सी लिक्विडिटी? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जो मैंने आपको बताया है। चांस है भाई मार्केट नीचे आ जाए और फिर मार्केट अगर फिर बनाता है ऐसा ही कुछ तो और नीचे आ सकता है, आपका एसएल दे सकता है। तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अब आप क्वांटिटी कम कर दो, थोड़ी क्वांटिटी प्रॉफिट में निकाल लो, क्वांटिटी और कम कर दो, और फिर स्ट्रक्चर बनता है क्वांटिटी और कम कर दो, ब्रेक इवन पे एसएल ले आओ। कहीं ना कहीं आप थोड़े छोटे प्रॉफिट में निकलोगे, लॉस में नहीं निकलोगे। चलो ये मैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला आगे हम सीखेंगे कभी, तो इसी कोर्स के अंदर है, तो तब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना होता है। मगर वो मत करो कि भाई एसएल ले लिया, टारगेट डाल दिया, बस खत्म, काम बंद करके चले जाओ। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सब आप उल्लू बना रहे भाई सबके सब। इस तरीके से तो कुछ होगा भी नहीं ना आप लोगों के साथ भी। आपकी भी क्या गलती है भाई मेरे, बेसिक चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं तो तब तो ऐसे ही होगा। हर जगह मुझे कुछ दिखाई देता है यार। ये मेरा अपना कंसेप्ट है लिक्विडिटी विक जोन वाला, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको। इस पे मुझे पता है कैसे ट्रेड ली जाती है, मैंने पता नहीं इतनी चीज़ें इसके अंदर बनाई है। लिक्विडिटी विक जोन मेरा एक कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी विक जोन। उसका दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिक्विडिटी विक जोन का।
यहाँ पे बन जा रहा है वैसे तो एग्जांपल मेरा। लिक्विडिटी बिग जोन कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, जो हाई बनेगा या लो बनेगा वहाँ पे जब 2 वीक होगी, एक इस कैंडल में और सेकंड रिवर्स कैंडल में, इसमें छोटी सी है तो हम उसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और अगर कैंडल अंदर आएगी, ये कैंडल अंदर क्लोज करेगी और उसके बाद वाली कैंडल अंदर से बाहर आएगी तो हम ट्रेड लेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। ऐसा भी एक सेटअप है मेरा, वो मैं आपको मैजिक सेटअप्स में समझाऊंगा ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। चलो छोड़ो इन बातों को, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं आगे। टाइम लगेगा धीरे धीरे, अच्छा ही है। मैं चाहता हूँ अब तो मैं और टाइम लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप टाइम वेस्ट करो भाई अपना चार्ट के आगे। इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों 6 महीने 1 साल में आप ट्रेडर बनना चाहते हो? मैंने 12 साल दिए तब बना। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कांटेक्ट में जितने ट्रेडर्स है भाई, 8-8 9-9 साल 10-10 साल लॉस करने के बाद प्रॉफिटेबल बने हैं भाई। 100 ट्रेडर जानता हूँ मैं जो कम से कम 8 साल 10 साल दिए तब जाके प्रॉफिटेबल बने। और आपको सब लोग बता रहे 2 महीने 4 महीने में ट्रेडिंग सीखा हुआ। भाई आपके साथ कुछ नहीं होगा फिर। मैं नहीं कहता कि 8 साल, मैं कहता हूँ कि आप 2-3 साल में भी बन सकते हो। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना कोई आदमी 8 साल में करता है। उतना चार्ट के आगे बैठना पड़ेगा, उतना अपना डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। डेमो पे करना पड़ेगा, फंडिड पे करना पड़ेगा। अब तो फंडिड कितना बढ़िया ऑप्शन है डिसिप्लिन सही करने के लिए। मैं तो कहता ही नहीं कि फंडिड में आपको पैसा वापस देगे भी कि नहीं देगे, स्कैम भी हो सकता है, लेकिन जो वहाँ पे आपको करने को मिलता है वो ज़्यादा बढ़िया है। आप रूल्स में काम करते हो, लॉस $500 हो रहा है फॉर एग्जांपल सबसे मिनिमम अकाउंट में, आपका असलियत में 16 17 18 $20 जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आज आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, आपको डर किस बात का है भाई? डर को ख़त्म कर दो भाई बस। मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है आगे भी, मेरे से सीखते रहना है, मेरे जैसा कुछ करना है, तो आप वो छोड़ दो अपने दिमाग से कि भाई कुछ जाएगा आपका, कभी कुछ जाता नहीं है। पैसा वैसे भी कुछ नहीं है, पैसे को कूड़ा बनाना पड़ेगा आपको। पैसा सर पे चढ़ा होगा तो जब पैसा हिलेगा ऊपर नीचे होगा तो आपका सर भी फटेगा। पैसा सर से बाहर फेंक चुके होगे तो चाहे वो गिरेगा चाहे बढ़ेगा, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। और आप जो सीखे होगे, जो नॉलेज आपके पास होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे बिना स्ट्रेस के। इतनी सी बात है बस आपके साथ। देखो हर जगह पे इतनी ट्रेड्स है, इतनी चीजें मार्केट में बनती है, बस आप कंफ्यूज हो, आप ट्रेड ले नहीं पा रहे क्योंकि आप लॉस देखते हो। देखो आप बेसिक चीज देखो तो यहाँ पे क्या है, ये कितना सिंपल पैटर्न है भाई। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना बड़ा ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे आपकी ट्रेड है, ये ब्रेक होते ही। तो बेसिक चीज, सबसे बेसिक पैटर्न जो हमने शुरू में सीखे, ये भी काम करता है। कितनी चीजें काम करती है। अब आपके यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, डाइवर्जेंस है। लगाओ जरा RSI, ये भी पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। अभी मत बोलना कोई यहाँ पे कि इंडिकेटर और इंडिकेटर, ये सब बातें मत करना मेरे सामने। अनपढ़ों वाली बात है ये लोग जो फैला रखा है भाई। मेरे इतने नोन है, सामने बैठ के देखा है मैंने उनको, जो इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं तब भी प्रॉफिटेबल है। सब बकवास है सारी बातें कि इंडिकेटर ट्रेडिंग तो बच्चे करते हैं, नूब लोग करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, असली ट्रेडिंग प्राइस एक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी की इंडिकेटर ट्रेडिंग। वो अलग बात है कि मैं प्रॉफिटेबल ज़्यादा टाइम रह नहीं पाया, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ। कम से कम 4-6 महीने प्रॉफिट किया था मैंने। लेकिन ऐसे भी लोग जो सालों से इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिटेबल है भाई, मिलियनर बन चुके बंदे। तो ये मत बोलना मेरे सामने कभी भी, कोई भी मानना भी मत, अपने दिमाग से हटाओ। इंडिकेटर भी काम करते हैं, अगर काम करवाना आता होगा आपको तो। यहाँ लगाते हैं हम डाइवर्जेंस। चलो डाइवर्जेंस तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा हमें, इस केस में डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रहा होता तब आप यहाँ पे एक सेल ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि डबल टॉप बन रहा है, साथ ही साथ आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, साथ ही साथ हम एक हाई पे है। अच्छा अभी और हाई जा सकता है मार्केट, क्यों? ये देखो यहाँ पे आपका MSS हुआ है, ये बड़े टाइम फ्रेम का है, एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये मैं सारे रिकॉल कर रहा हूँ, साथ साथ पुराने कॉन्सेप्ट, पुरानी थ्योरीज, पुराने का मतलब जो वीडियोस में बना चुका हूँ वो भी साथ साथ में रिकॉल करता रहूँगा बार बार। पहला ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे है ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा आपको FVG देखना है, आपका FVG यानी या इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, एक ही चीज़ है। तो अगर आप इम्बैलेंस पे ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, यहाँ पे ट्रेड लोगे। और अगर आप FVG पे लेते हो तो मैंने आपको बता रखा है, इस पर भी मिलती है, इस पर भी मिलती है, इस पर ज़्यादा श्योर मिलती है, इस पर थोड़े से लॉस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। यहाँ इस वाले FVG पे ट्रेड लोगे तो थोड़ा सा आपको विन रेट कम होगा, पर प्रॉफिटेबल ये भी है, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बताया है। तो मतलब मार्केट ऊपर आएगा, बात खत्म। अच्छा ये तो लाइव चार्ट है ना,
अभी तो लाइव चल रहा होगा कि अच्छा रिप्ले है, अभी तो रिप्ले पे चल रहे हैं हम। चलो कोई नहीं, आगे देखते क्या हुआ। हो गया भाई। अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको कितना मिल गया होगा इतने में। भाई मैं तो निकलता हूँ, मैं नहीं बैठता भाई उन लोगों की तरह जो कहते हैं भाई मैंने आर रेशियो बनाया 1:50। बनाओ भाई आप 1:50 भाई। कभी लाइव आके दिखाओ जरा 1:50 आर रेशियो पे, और कंटिन्यू दिखाओ अपनी सारी ट्रेड्स, तब दिखाओ भाई आप डूबे कैसे नहीं। ये यहाँ पे एंट्री ली। एसएल जा रहा है, मैं तो क्लियर कहता हूँ, मैंने आपको बताया तभी अपना एसएल बड़ा रखना। एसएल जा रहा है तो अगर आप बिल्कुल टच पे ले रहे हो, तो अगर आप वेट कर रहे हो कि भाई मार्केट वापस आएगा, तो आपकी एंट्री फिर यहाँ लग रही है इस वाली कैंडल पे। क्लियर बात बता रहा हूँ। और अगर आप और भी सेफ चल रहे हो तो आप मार्केट के इसको जूम करोगे, जूम इन द सेंस 1 आवर पे आओगे, तो आप यहाँ पे भी एक मार्केट स्ट्रक्चर का कुछ पैटर्न देखोगे। ऐसे देखोगे आप कि ये हुआ एमएसएस, ठीक है, ये आपकी लास्ट कैंडल है। इसकी बॉडी तो इतनी बन रही, वीक बड़ी बन रही है। कैसे इसको इतना लेके चले गया, इसकी बॉडी लेके चलते तो, अगर इसकी बॉडी भी हम लेके चले सेफ जोन बिल्कुल, तो आपकी एंट्री बन रही है यहाँ पे, एसएल बन रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बोला है थोड़ा सा अच्छा एसएल लगाओ भाई, कोई बात नहीं, तो इतना ही जाएगा आपका। तो अगर आप और सेफ चलते हो तो भाई, मैं तो 4 आवर पे भी होता अगर, तो मैं अपना एसएल इतना कम तो लगाऊंगा भी नहीं कभी जिंदगी में। मेरे को पता है भाई स्वीप आ जाते हैं, और यहाँ पे स्वीप आने ही थे भाई इस तरीके के, बिल्कुल फेयर वैल्यू के आप काम नहीं करेगा। मेरा एसएल वैसे भी यहाँ पे होता कि इसको टच करके निकल सकता है, तो और फिर 1:2 से ऊपर मैं तो ना जाता हूँ। 1:2 तो मेरे को मिल गया। अब आगे देखते हैं, हो सकता है और जाए, हो सकता है ऊपर भाग जाए। लो आपको और मिल गया, और मिल गया, यहाँ से वापस आ रहा है मार्केट। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है ये काम करे, बट मार्केट ने पहले ये कर दिया है। यहाँ पे आपका क्या हुआ बताओ, मैंने आपको सिखा दिया है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे अभी सिखाया कहाँ पे है, यूट्यूब पे जाओ, मेरी वीडियोस देखो, इतनी वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, वो भी देखो भाई, वो फ्री में डाल रहा हूँ। वो तो इंड्यूसमेंट बताया मैंने आपको, यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है। वो अलग बात है कि नहीं भी आपको पता है इंड्यूसमेंट, तो भी काम कर आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि चलो जो लोग इंड्यूसमेंट ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से बता रहे, एक इंड्यूसमेंट हो चुका है, हो सकता है यहाँ पे और अच्छे से काम करे। अब चलो देखते हैं। मैं तो सिंपल ही कहता हूँ, एक विन इतना आ गया, एक लूज कोई बात नहीं, 1:2 है, ये 1:2 है, ठीक है। चलो यहाँ पे लॉस हो रहा है अपने पास, रीजन क्या है, मार्केट ने हमें मूव दे दिया था पहले बहुत बढ़िया, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी अपसाइड की बनाई है। यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट हुआ है, ये इंड्यूसमेंट हुआ है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट थोड़ा सा वीक है। क्यों वीक है भाई इंड्यूसमेंट, क्योंकि मार्केट जब इंड्यूसमेंट देता है तो इतना बड़ा मूव अगर देगा, ये इंड्यूसमेंट के बाद इतने मूव्स देगा मार्केट, इसका मतलब मार्केट ने कितनी लिक्विडिटी बना दी है यहाँ पे, पूरी ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स भाई। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर हिट करते करते ऊपर ही निकलेगा। ये लिक्विडिटी वाले इसमें मैंने आपको सिखा रखा है, सब रिपीट हो रहा है एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है। एक विन हो गया, अगर आपने यहाँ पे लिया होता रिस्क पे अपने ट्रेड, तो ये लूज हो गया था। यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, इसी तरीके से समझो यार, ये सब है भाई और कुछ नहीं है। इलीट वेव का जिगजैग समझा दिया भैया आज मैंने आपको, खत्म काम। अब अगला जो है शायद फ्लैट या जो भी, वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो भाई, इसको दबा के प्रैक्टिस करो। और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं ग्रुप बनाऊं, बट किसी काम का नहीं मेरे हिसाब से। देखते आगे जाके देखते क्या हो सकता है, आपके लोग ग्रुप बनाऊं कि आप जिसमें मेरे को मार्किंग करके भेज सकते हो कि हमने सही मार्क किया कि नहीं किया। मेरे को बट टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। मैं और भी बिजनेसेस कर रहा हूँ, तो मेरे को उसी बात का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं वीडियोस बनाने के लिए, यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, नहीं तो यूट्यूब का भी मेरा काम खराब हो रहा है, और यहाँ पे भी बनानी है। तो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। अगर मैं सारी एक ही बारे में दे दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी मैंने अभी तक वीडियोज़ डाली ऊपर से लेके, अगर आपने सारी प्रैक्टिस कर ली है तो आपको इतने सेटअप्स मिल चुके हैं कि आप उसी में भी ट्रेड ले सकते हो। ये तो एक्स्ट्रा है आपके लिए, लेते रहो भाई, जितने सेटअप लेने लो, जो आपको सूट होना भाई उस पर बैठ जाओ बस एक बार, उसको छोड़ना मत। इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो भाई, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, ज़्यादा गप्पे नहीं करूँगा, नहीं तो बाकी जो वो सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह मेरी वीडियो भी 4-4 घंटे की होगी, फिर मैं होगा
चलो छोड़ो छोड़ो, उनकी बातें नहीं करनी। चलो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही।